करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। देखो एक करंट कैरिंग जो लूप होता है ना वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है, उसको हम मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। रीजन, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी लूप में करंट फ्लो करते हो तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके दोनों जो फेस हैं उसमें एक फेस नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो पहले तो वो समझते हैं कि कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और कौन सा फेस साउथ पोल की तरह। ये एक लूप यहाँ पे दिखा रखा है, सर्कुलर लूप है, और इसमें जो करंट है वो सपोज करो ऊपर से देखने पे ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ये इसकी एक्सिस है और लूप ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और करंट की डायरेक्शन क्या है, तो अगर कोई भी पर्सन टॉप से देखेगा, कोई भी पर्सन अगर ऊपर से देख रहा है, मान लो आप ऊपर से देख रहे हो इसको, ठीक है, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी, बोलो। ऊपर से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना। तो लिख देते हैं इधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमको ऊपर से दिखाई देगा, ठीक है। करंट है मान लो आई, और अगर कोई पर्सन ऐसे नीचे खड़ा है तो उसको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी, ऊपर से। वो अगर लूप ऊपर है और ये पर्सन नीचे खड़ा है और वो उस करंट को देख रहा है तो उसको करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी क्लॉकवाइज, है ना, उल्टा दिखेगा। ऊपर वाले पर्सन को अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उसको दिखेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तो करंट की डायरेक्शन की बात हुई। ऊपर से देखने पे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, कोई पर्सन नीचे से खड़ा होकर देख रहा है इसको तो उसको करंट दिखेगा क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर है एकदम। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी करंट कैरिंग लूप का जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो आपको क्या करना है, उस लूप में जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा के देखना है, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो टॉप से देखने पे मुझे करंट दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लूंगा, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि इस लूप की एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ये चीज समझ में आई क्या। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं एक मैग्नेट से कंपेयर कर रहा हूं। मान लो कि ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, और ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। अब किसी भी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको पता है नॉर्थ पोल से हमेशा आउटवर्ड होता है, साउथ पोल के लिए हमेशा इनवर्ड होगा। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हो। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, देखो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो लूप है इसका जो ऊपर वाला फेस है वहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है, किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला जो फेस है वहां पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। ऊपर वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इसका मतलब ऊपर वाला जो फेस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। कंपेयर करके हम बता रहे हैं। तो जहां पे इस पर्सन को करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है उधर कौन सा पोल डेवलप हो रहा है, नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, ठीक है। और जो पर्सन नीचे खड़ा है और उसको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नीचे वाले फेस में इंटर करती हुई दिखाई देंगी, इसको अंदर की तरफ जा रही होंगी, जैसे इस साउथ पोल से अंदर की तरफ जा रही है। तो जो नीचे वाला फेस है वो किसकी तरह काम करेगा, एक साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो हम बोलेंगे कि इस लूप का जो नीचे वाला फेस है जहां पे करंट की डायरेक्शन हमको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है वो एक साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। अब इसको याद रखना कि जब भी आपको किसी भी कॉइल में, कॉइल कोई भी शेप की हो सकती है, ये कोई कॉइल है, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो उधर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा हमेशा। ये चीज आपको बहुत काम आएगी, याद रखना। अगर कोई भी लूप है, कोई भी शेप का ले सकते हैं, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में उधर साउथ पोल बनेगा। याद रखना भी आसान है। देखो एंटी क्लॉकवाइज जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना तो शुरू में आता है एन, नाम में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एन पोल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट तो एन पोल, ठीक है, और क्लॉकवाइज करंट होगा तो साउथ पोल होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो एन की जो शेप होती है ना, एन का जो सिंबल होता है उसके दोनों किनारों पे एरो का सिंबल लगा दो और इमेजिन करो ये घूम रहा है, तो ये वाला सिरा एरो का, ये जो सिरा है ये बता रहा है कि ये नीचे जाएगा और ये वाला सिरा ये ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा ये। तो ये कौन सी डायरेक्शन है घूमने की, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो एन पोल बनेगा। तो एन का सिंबल है ना, उससे भी याद रख सकते हो कि एन की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग अगर ये घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट घूम रहा है किसी भी लूप के अंदर तो उधर नॉर्थ पोल बनेगा,
और अगर एस की शेप देखोगे ध्यान से और इसके किनारों पे आप एरो का सिंबल लगाओगे तो इसके घूमने की डायरेक्शन देखो, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये तो क्लॉकवाइज है। ऐसे याद रख सकते हो, जैसे इजी लगे वैसे याद रखो। ये जरूर याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर किसी भी लूप में आपको सामने से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब, तो उधर नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर किसी भी लूप में सामने से देखने पे आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो वाला फेस हमेशा एक साउथ पोल की तरह काम करेगा। ये इसका उल्टा पूछ ले, उल्टा भी पूछ सकते हैं। ये एक लूप है और सामने की तरफ नॉर्थ पोल बन रहा है, तो बताओ इसमें करंट किधर फ्लो होना चाहिए? तो सामने की तरफ नॉर्थ पोल कब बनेगा? जब करंट की डायरेक्शन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज हो। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। अगर बोले कि एक लूप है उसमें सामने से देखने पे आपको साउथ पोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब उधर साउथ पोल बनना चाहिए, तो उसके लिए बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो उल्टा सीधा कैसा भी पूछे, याद रखना है कि जिस लूप में सामने से देखने पे करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उधर हमेशा एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर सामने से देखने पे किसी भी लूप में करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो उधर हमेशा साउथ पोल बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एकदम आसान है। कोई भी करंट लूप हो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए टर्म होती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं फॉर ए करंट लूप। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा एन आई ए। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, आई मतलब करंट इन द लूप, और ए का मतलब है एरिया ऑफ द लूप। जो लूप है उसका एरिया क्या है? कोई भी शेप का लूप हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर लूप हो, कोई भी शेप का लूप हो, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो देख लो, कितने उसमें टर्न्स बना रखे हैं, करंट कितना है वो देख लो, और ए मतलब उसका एरिया देख लो। लूप का एरिया आपको लेना है यहाँ पे, और इस फॉर्मूले से आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेना है। अब डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की? तो लूप के अंदर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कंसीडर करनी है। इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर मानना है? अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होता तो मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड मानता। मैग्नेट के लिए भी ऐसा ही करते हैं, याद करो। मैग्नेट के लिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और आपको पता है कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ ही होता है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो मैग्नेट या करंट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। उसके अंदर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने एज्यूम किया। उसी तरीके से लूप के लिए भी जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंसिडर करना है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला ये यूज करेंगे m इक्वल्स टू एन आई ए। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर दोनों पोल डेवलप हो गए, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। और अगर इसको मैग्नेटिक डायपोल बोला जाएगा तो इसका फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होना चाहिए। अब वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो इस लूप में करंट कितना है, दूसरा इस लूप का एरिया कितना है, और तीसरी चीज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तीन चीजों पे डिपेंड करेगा और तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, करंट इन द लूप एंड एरिया ऑफ द लूप। और तीनों को अगर आप मिलाओगे तो एक साथ लिखोगे तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई ए बोल सकते हो। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा m इक्वल्स टू एन आई ए। आया समझ में? तो ये आसान सा एक फॉर्मूला है। किसी भी करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो अलग फॉर्मूला होगा। जो बार मैग्नेट होती है ना उसके लिए आपको बताया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये बार मैग्नेट के लिए लगाना है ये वाला फॉर्मूला।